Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. We are doing MSO 004 important question and answers video for June 2025 एग्जाम। तो ये आपने important question वाली वीडियो देखी होगी। उसका जो क्वेश्चन 1 है कि कैसे सोशियोलॉजी इन इंडिया इमर्ज हुई, इसका जो आंसर है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। MSO 004 जून 2025 एग्जाम के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी एंड आपको सारी जो वीडियोस हैं वन बाय वन उस प्लेलिस्ट में मिलती जाएंगी एंड उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन 2 नाउ कि हमें फील्ड व्यू और जो बुक व्यू है कास्ट का विद इन इंडिया वो हमें जानना है कि फील्ड व्यू क्या है एंड बुक व्यू क्या है, दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं। नाउ जब हम बात करते हैं कास्ट के इंडिया के अंदर, उसको हमें दो डिफरेंट सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हमने हमेशा देखा है। एक तो आ जाता है हमारा बुक व्यू एंड सेकंड इज फील्ड व्यू। दोनों ही व्यू काफ़ी ज़रूरी हैं क्योंकि दोनों हमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स दिखाते हैं कि कैसे जो कास्ट सिस्टम है सोसाइटी के अंदर वो आई थी या फिर किस तरीके से जो कास्ट सिस्टम है वो फंक्शन करती है विद इन इंडियन सोसाइटी। हमें दोनों व्यू के द्वारा हमें दोनों एक तरीके से डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स जानने को मिलते हैं, इसलिए दोनों व्यू अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दोनों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा आएगा बुक व्यू ऑफ कास्ट। अब जो बुक व्यू है वो बात करता है टेक्सचुअल एंड थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग, जो बुक्स के अंदर लिखा है, जो थ्योरीज में लिखा है कास्ट सिस्टम का कि कैसे जो कास्ट है वो आई थी। हिंदू स्क्रिप्चर्स में स्पेशली धर्मशास्त्र मनुस्मृति में कैसे लिखा है कि कैसे कास्ट इमर्ज हुई थी, राइट। तो ये डिफरेंट रिलीजियस टेक्स्ट की यहाँ पे बुक व्यू में बात होती है। ये पर्सपेक्टिव जो लार्जली प्रमोट किया जाता था वो अर्ली इंडोलॉजिस्ट के द्वारा किया जाता था और संस्कृत स्कॉलर जैसे GS घुर्रे हो गए। तो इस व्यू के अकॉर्डिंग जो कास्ट है वो वर्ण सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। एक 4 क्लासिफिकेशन हमें सोसाइटी के अंदर देखने को मिलती है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और ये चारों जो डिफरेंट है ये कास्ट सिस्टम को होल्ड करके रखते हैं। ये हायरार्किकल है। हायरार्किकल मतलब डिफरेंट कास्ट का एक डिफरेंट स्ट्रेटा है सोसाइटी के अंदर। सबसे ऊपर जो है वो ब्राह्मण है, सबसे नीचे जो है वो शूद्र है। हेरिडिटरी है, बाय बर्थ जो कास्ट है वो डिफाइन कर दी जाती है। एंडोगेमस है, एंडोगेमस मतलब कि जो मैरिजेस होती है वो विद इन सेम कास्ट ग्रुप होती है एंड रिचुअल प्योरिटी और जो पॉल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी कास्ट से लिंक होता है एंड ये सब हमें बुक व्यू में देखने को मिलता है। जो ऑक्यूपेशंस हैं इस व्यू के अकॉर्डिंग वो फिक्स्ड होती हैं बाय बर्थ। आप जिस कास्ट में बॉर्न हो गए तो आपकी जो कास्ट है वो भी फिक्स हो गई एंड आपकी ऑक्यूपेशन भी फिक्स हो गई। और जो कास्ट मोबिलिटी है, जो कास्ट चेंज है वो अलाउड नहीं होती है, राइट। वो अलाउड मेल को तो देखो नहीं होती है, फीमेल को ऑप्शंस होते हैं इफ शी गेट्स मैरिड इन अ डिफरेंट कास्ट, राइट। तो वो देन उसकी जो फ्यूचर जो कास्ट है वो देन चेंज हो जाएगी। जो रूल्स है, जो नॉर्म्स है वो फिक्स्ड होते हैं। वो डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे जो सोसाइटी है वो फंक्शन करेगी, क्या जो कास्ट के रूल रेगुलेशन है उसी तरीके से सोसाइटी में लोगों को फंक्शन करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति एक ब्राह्मण को कोई भी ऐसा भोजन नहीं ग्रहण करना है जो शूद्र के द्वारा पकाया गया हो। तो ये आइडिया, जो प्योरिटी और पॉल्यूशन का जो आइडिया है वो टेक्स्ट बुक में भी देखा गया है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कास्ट। हाउएवर इस व्यू को आइडियलाइज्ड या स्टैटिक नहीं माना गया है। ये जो व्यू है ये सिमिलर नहीं रहा है थ्रू आउट, और ये जो इसको एक टाइम पे आइडियल माना गया जाता था बट लेटर ऑन इट चेंज, राइट। और जो प्रेजेंट जो कास्ट सिस्टम है, पैन इंडियन जो सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा वी कैन से रिजिड है कुछ एरियाज़ के अंदर, बट रीजनल और जो लोकल वेरिएशंस है उसके अंदर हमें चेंजेस देखने को मिले हैं विद द टाइम पास, राइट। अब फील्ड व्यू क्या कहते हैं कास्ट का? फील्ड व्यू की जब हम बात करते हैं विद इन द कास्ट सिस्टम तो वो एम्पेरिकल स्टडीज से आता है। एम्पेरिकल मतलब कि ऑब्जर्वेशन से, जो कि एक्चुअल जितने भी सोशोलॉजिस्ट थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उन्होंने जाके फील्ड वर्क किया, डिफरेंट विलेजेस में, डिफरेंट कम्युनिटीज़ में गए, उन्होंने
खुद ऑब्जर्व किया कि कैसे जो कास्ट सिस्टम है वो ऑपरेट हो रहा है सोसाइटी के अंदर, लोग कैसे कास्ट सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। तो ये अप्रोच डेवलप की गई थी एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशोलॉजिस्ट ने। जैसे एम एन श्रीनिवास का जो वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, अलोंग विद एंद्रे बेते एंड एस सी दुबे। अब अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, अकॉर्डिंग टू फील्ड व्यू, जो कास्ट है वो काफ़ी ज़्यादा डायनामिक है। मतलब कि सिमिलर तरीके से कास्ट हर रीजन में फंक्शन नहीं करती है। ये कॉन्टेक्चुअल है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या रीजन में क्या चीज़ें चली हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग जो कास्ट है वो चेंज होती रहती है। जो एक्चुअल कास्ट प्रैक्टिसेस हैं वो भी चेंज हो सकती हैं, जैसे रिलीजियस टेक्स्ट के जैसे, राइट। ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से जो टेक्स्ट में लिखा है उसी तरीके से चीज़ें फंक्शन करे। डिफरेंट एरियाज के अंदर डिफरेंट लोगों की जो सोच है, उनकी जो समझ है, उसके अकॉर्डिंग जो प्रैक्टिसेस है वो भी कास्ट की चेंज होती रहती हैं। जो कॉन्सेप्ट है डोमिनेंट कास्ट, सेकुलर हायरार्की, संस्कृताइजेशन, ये सब हमारा जो फील्ड व्यू है उससे हमें देखने को मिले, निकल के आए, हमें समझने को मिले। यहाँ पे सोशल मोबिलिटी हमें देखने को मिलती है विद इन कास्ट। लोकल पावर डायनामिक कैसे कास्ट के ऊपर बेस्ड हैं, जो लाइक जो अपर कास्ट है वो कैसे पूरा जो सोसाइटी है, एक लोकल सोसाइटी जो है उसको कैसे रूल कर रही है, और क्या इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, ये सब हमें फील्ड व्यू के द्वारा जानने को मिला है, rather देन जस्ट रिचुअल्स, राइट। तो फील्ड व्यू के द्वारा हमें एक डायनामिक और एक वास्ट जो व्यू है रिगार्डिंग द कास्ट सिस्टम वो हमें देखने को मिला है। फॉर एग्जाम्पल एम एन श्रीनिवास में जब उन्होंने अपनी स्टडी की थी रामपुरा विलेज के अंदर विद इन कर्नाटका, उन्होंने शो किया था कि कैसे जो लिंगायत्स हैं वो टेक्निकल शूद्र हैं वर्णा में, और वो सोशली उनको डोमिनेट किया जा रहा था लैंड ओनरशिप के द्वारा एंड पॉलिटिकल पावर के द्वारा, राइट। अब ये जो बुक व्यू है ये हायरार्की को कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है कि जो एक तरीके से जो लैंड ओनरशिप और जो पॉलिटिकल पावर है वो भी कहीं ना कहीं जो लोगों का जो दबाव है वो देखने को मिलता है, डोमिनेशन एंड सबमिशन उसके द्वारा भी आता है। अब डिफरेंसेस की बात कर ले तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बुक व्यू का सोर्स है वो हमारा एंशियंट टेक्स्ट एग्जाम्पल मनुस्मृति के द्वारा आ रहा है, बट फील्ड व्यू का जो व्यू है या सोर्स है वो है फील्ड वर्क एंड ऑब्जर्वेशन। ना बुक व्यू का नेचर नॉर्मेटिव है, आइडियल है, मतलब कि नॉर्म्स के ऊपर बेस्ड है, वो आइडियल उसको देखा जाता है कि जो उसमें बुक में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में टेक्स्ट में जो लिखा हुआ है उसी तरीके से चीज़ें होनी चाहिए। बट फील्ड व्यू का नेचर एम्पेरिकल है और एक्चुअल है, मतलब कि रियल में जो चीज़ें हो रही हैं ऑब्जर्वेशन के द्वारा वहाँ से समझ में आता है। ना बुक व्यू का स्ट्रक्चर को फिक्स्ड और फोर फोल्ड वर्ण सिस्टम में डिवाइड करता है। फील्ड व्यू के तहत जो कास्ट स्ट्रक्चर है वो काफ़ी फ्लूइड है और डिफरेंट रीजन में वो डिफरेंट तरीके से फंक्शन किया जाता है। बुक व्यू का फोकस रिचुअल प्योरिटी और हायरार्की के ऊपर है, वहीं पे फील्ड व्यू का जो फोकस है कास्ट का वो देखता है कि जो पावर है, इकोनॉमिक्स है और मोबिलिटी है वो किस तरीके से फंक्शन कर रही है। ना बुक व्यू का एग्जाम्पल अगर हम ले ले तो ब्राह्मण्स को हाईएस्ट कास्ट देखा गया है, बट वहीं पे अगर हम फील्ड व्यू की बात करें तो जो एक लैंड ओनिंग ओबीसी कास्ट है वो भी एक रीजन के अंदर डोमिनेंट हो सकती है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स, पावर और मोबिलिटी की जो इम्पोर्टेंस है फील्ड व्यू के थ्रू हमें वो जानने को मिली है। तो ये की डिफरेंसेस थे। अब दोनों व्यूज इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई डज बोथ ऑफ द व्यूज मैटर। ना देखो बुक व्यू हमें हेल्प करता है ये समझाने में कि जो हिस्टोरिकल और रिलीजियस बेसिस है कास्ट के वो कैसे आए हैं, कास्ट कैसे इमर्ज हुई है। वहीं पे फील्ड व्यू हमें बताता है कि कास्ट कैसे विद टाइम चेंज हो रही है, रियल लाइफ में कैसे सरवाइव कर रही है, रियल लाइफ में लोगों के एक्सपीरियंसेस के द्वारा कैसे लोग उसको फंक्शन कर रहे हैं। वहाँ से जो कास्ट है उसने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा मोल्ड किया है, चेंज किया है। दोनों को जब हम साथ में देखते हैं बुक व्यू और फील्ड व्यू को, हमें एक होलिस्टिक, एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलती है कास्ट की, जो कि कैसे एक आइडियोलॉजी थी, मतलब कि उसको किस तरीके से लिखा गया है, दर्शाया गया है, एंड रियल में सोशल रियलिटी क्या है कास्ट की फंक्शनिंग की विद इन डिफरेंट एरियाज। फॉर एग्जाम्पल जब हम स्क्रिप्चर्स की बात करते हैं तो वो दलित्स को वर्ण सिस्टम से अलग ही प्लेस कर देते हैं, मतलब कि वो उसको चार फोल्ड जो हैं उसमें भी अलाउड नहीं करते हैं, उसमें भी इंक्लूड नहीं करते हैं। बट व्हेन वी सी
इन द रीजन, इन द फील्ड स्टडीज, तो हम देख सकते हैं कि कैसे दलित्स ने जो अपना स्पेस है वो बना लिया है सोसाइटी के अंदर। वहाँ पे अपने राइट्स के लिए वो फाइट करते हैं, मोबिलाइज होते हैं पॉलिटिकली, जहाँ पे वो अपने राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, अपनी जो वॉइस है वो रेस कर पा रहे हैं, राइट। तो वहीं पे बहुजन मूवमेंट, दलित लिटरेचर, इस तरीके की काफ़ी सारी जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है वो भी हमें फील्ड व्यू के द्वारा देखने को मिलती है दलित्स की। अब टू एंड दिस आंसर हम अपना आंसर को कंक्लूड करेंगे। कंक्लूजन आपके हर आंसर का इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, राइट। अगर आपने इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो नहीं देखी, उसमें आपको पता चलेगा होगा कि किस तरीके से आपको अपनी आंसर राइटिंग करनी है, अपने आंसर को प्रेजेंट करना है अच्छे मार्क्स के लिए। नाउ बुक व्यू और फील्ड व्यू रिप्रेजेंट करते हैं दो ऐसे लेंसेज कास्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, जहाँ पे जो बुक व्यू है वो टेक्सुअल आइडियल्स की बात कर रहा है कि कैसे टेक्स्ट में कास्ट को लिखा गया है, वहीं पे फील्ड व्यू ग्राउंड रियलिटीज की बात कर रहे हैं कि रियल में किस तरीके से जो कास्ट है उसको प्रैक्टिस किया जा रहा है। अब बुक व्यू हमें एक ब्रॉड थियोरिटिकल फाउंडेशन प्रोवाइड कर रहा है, वहीं पे फील्ड व्यू कैप्चर कर रहा है कॉम्प्लेक्स चेंजिंग और लाइव एक्सपीरियंसेस कास्ट के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में। तो दोनों ही व्यू अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं एक कंप्लीट सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग पाने के लिए, स्पेशली कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, अफर्मेटिव एक्शन और सोशल चेंज को जानने के लिए विद इन द कंटेम्प्रेरी इंडिया। तो ये हमारा आंसर था। काफ़ी सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, ये आ सकता है। आपकी जो दोनों व्यूज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको जितने भी सोशोलॉजिस्ट हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, आपको पता होना चाहिए कि कौन से सोशोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट किस व्यू से बिलोंग करते हैं। डेफिनेटली आपको उनका नाम लिखना है अलोंग विद दी स्क्रिप्चर्स, जैसे धर्मशास्त्र हो गया, मानुस्मृति हो गया, तो इनका नाम आपको याद रखना है। एंड काफ़ी सिंपल बेसिक क्वेश्चन है ये आपको। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, आंसर आपको समझ में आया होगा, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हुई होगी। आई विल नाउ सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, क्वेश्चन 3 वीडियो। टिल देन कीप ऑन स्टडिंग। जो प्ले लिस्ट है वहाँ जाइए, आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ मिलेगी। आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय।